हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम पुनः सेंटेंस के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले भी मैं सेंटेंस के बारे में बताया हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। उसी सेंटेंस के बारे में मैं पुनः आज बताने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जिस सेंटेंस को, उस सेंटेंस का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सारे सेंटेंस का महत्व, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का महत्व जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 या 3 आपको प्रिंसिपल क्लॉज दे देंगे और कहा जाता है कि आप इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए या कंपाउंड सेंटेंस बनाइए या मिक्स सेंटेंस बनाइए। वैसी स्थिति में भी ये सारे सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी है। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। बारीकी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में जटिल वाक्य कहते हैं। परिभाषा यदि हम देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं तो a complex sentence consists of one principal clause and one or more subordinate clauses joined by subordinate conjunctions। हिंदी में भी इसको देखें, वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज भी कहते हैं, जिसको हिंदी में आप स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं, और उस पर आश्रित यानी डिपेंड एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों तो उसे हम जटिल वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने यहां 2-3 उदाहरण दिया हूं, एग्जाम्पल दिया हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यदि देखता हूं तो आई नो हु रैंग द बेल। ध्यान देने वाला यही बात है। इसमें 2 सेंटेंस है, एक है आई नो और दूसरा है हु रैंग द बेल। दूसरा वाक्य यदि हम देखते हैं तो इसमें भी आपको 2 वाक्य मिलेंगे। द बॉय हु इज स्पीकिंग वेल इज माई ब्रदर, यानी द बॉय हु इज स्पीकिंग वेल एक अलग वाक्य हुआ, द बॉय इज माई ब्रदर यह एक अलग वाक्य हो गया। उसी प्रकार से तीसरा वाक्य भी है, द डॉग व्हिच बार्क्स टू मच डज नॉट बाइट। अब मैं इसको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो पहला वाक्य है हु रैंग द बेल, यदि हम इसको करते हैं तो आई नो एक वाक्य हो गया, यानी यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, जिसको आप मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य कहते हैं। दूसरा हु रैंग द बेल, हु रैंग द बेल यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, यानी यह वाक्य जो हुआ अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए इस वाक्य पर यह डिपेंड है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज
हमेशा अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है। इस सवाल को आप समझ गए। दूसरा है कि हम इसको खंडित करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो द बॉय इज, फिर से मैं दोहरा दूं, द बॉय इज माई ब्रदर। यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दूसरा, हु इज स्पीकिंग वेल, हु इज स्पीकिंग वेल। मेरे विद्यार्थियों, यदि अलग अलग इसको देखा है तो हु इज स्पीकिंग वेल का अर्थ निकाल कर देखिए। जो अच्छा बोलता है, कौन बोलता है? लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई और वाक्य है, यह अपना अर्थ स्पष्ट करने किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी यह सबऑर्डिनेट क्लॉज, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। तीसरा एक उदाहरण देखते हैं, द डॉग डज नॉट बाइट। यह प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, क्योंकि यह वाक्य अपने आप में अर्थ स्पष्ट कर देता है। लेकिन यदि इसी में हम देखें, यानी which barks too much, which barks too much, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कुत्ता नहीं काटता है। दूसरा, जो ज्यादा बोलता है, तो जो ज्यादा बोलता है, यह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है, डिपेंड है। यानी जब दोनों को हम मिलाकर देखेंगे, यानी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को यदि हम मिलाकर देखेंगे, तभी इसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो पाता है। और यदि केवल प्रिंसिपल क्लॉज को देखते हैं तो यह अपने आप में अर्थ स्पष्ट कर देता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। जब पूरा जोड़कर देखते हैं, द डॉग व्हिच barks too much does not bite, जो कुत्ता अधिक बोलता है काटता नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेगा। बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, क्योंकि परिभाषा में लिख रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कुछ हम कंजक्शंस आपको समझने के लिए यहां दिए हैं, जैसे आप देख लीजिए, दैट, सो दैट, व्हेन, हु, व्हिच, why, when, if, as soon as, those, all those, unless। इस तरह से बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, जो आगे चल करके जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ आपको समझने के लिए दे दिया हूं। इस तरह से मेरे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बारीकी से समझ गए होंगे। फिर से इसको बारीकी से अपने ढंग से इस वीडियो को बार बार देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो मुझे जरूर कीजिए, लेकिन पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।